और जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कुछ आया कि नहीं? सर वो भी आया। ये सर वो सर ब्रोंकिया वाला आया था कौन अच्छा, सर zigzag motion। वो सब भी आया था। यस सर zigzag वाला आया था सर और लीनियर इक्वेशंस फॉर टू वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ y, the value of y at x is सर equals to, नोट्स मीटिंग आ रहे हैं सर रात में नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। अच्छा एक बार फिर से कहो। हाँ, एक बार फिर से बोलना उससे पहले। द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन। लिंक कभी का भेज देना, तो हो सकता है वो दूसरे लिंक से ज्वाइन करे, कई बार ऐसा हो जाता है। सो इट इज एट x इज इक्वल टू -1। तो -1 रखने पर भी क्या होगा, यहाँ कोई कुछ चेंज तो होगा नहीं, x की कोई टर्म ही नहीं है, तो सिर्फ सिंपली y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू कितनी है? 2/5। सो 2/5, यही इसका आंसर है। सो इट इज 2/5। सर 5 होगा ना। हाँ, now equation of a line which is 5 unit distance above x-axis, equation of line which, 50 equation बताओ, which is at a distance of 5 units above x-axis। सो एक्स एक्सिस से अगर 5 यूनिट ऊपर कोई लाइन है, ये इस इसकी इक्वेशन बताओ। क्या इसमें हर, नहीं नहीं, हर जगह क्या इसमें x 5 ही होगा? यस सर तो फिर x इज इक्वल टू 5 हुई ना इसकी इक्वेशन, Yes। क्योंकि x 5 है। देख लो, ये अबव, इसमें क्या चीज 5 है हर जगह? क्या y 5 है? Yes sir। तो y 5 है, तो ये देख लो कि जैसे 0 5 1 5, y 5 आ रहा है कि नहीं, 2 5, तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? y इज इक्वल टू 5, क्योंकि हर जगह 5 5 है भाई। x बदल रहा है क्योंकि यहाँ x की तरफ चल रहे हो ना, तो x हर जगह बदलेगा, लेकिन y तो नहीं बदलेगा। y 5 आप चल दिए, फिर तो आप चले ही नहीं y में ऊपर नीचे, आप तो इधर इधर चल रहे हो। तो 0 5 1 5 2 5, तो क्या चीज कांस्टेंट है बताओ? y। सो इसलिए इसकी y इज इक्वल टू 5। अच्छा, अगर ऐसी इक्वेशन हो 3 यूनिट नीचे हो, तो इसकी क्या इक्वेशन होगी? Y is equal to -3। 3। y इज इक्वल टू -3। और अगर यहाँ 4 यूनिट हो और यहाँ पर आप आ गए, तो क्या होगा? X equals to 4। x इज इक्वल टू 4। और अगर इधर 3 यूनिट्स में इधर आप आ गए, तो क्या होगा? X equals to -3। तो इस तरीके से इक्वेशन चलेंगे। नाउ x is equals to 3 and y is equals to -2 is solution of equation x is equals to 3 and y is equals to -2 is the solution of equation 4px minus 3y is equals to 12। then p is, तो p क्या है? आपके पास 4px माइनस 3y 12 है, इसमें ये वैल्यू डाल दो क्योंकि वो इसके सोल्यूशन है। तो x की जगह 3 डाल दीजिए, 4p इंटू 3, और y की जगह क्या डाल दीजिए? -2। तो बताओ ये क्या हो गया? क्या 12p, और यहाँ क्या हो गया? क्या +6? सो
तो 12p इज इक्वल टू क्या होगा, क्या 12 माइनस 6, तो 12p क्या हो गया 6, तो p क्या हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब सो p इज, इक्वेशन में 4 है क्या, 4p है। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ सर आपने इक्वेशन क्या लिखा है? 4px, तो 4px है, तो मैंने 3 और -2 डाल दिया और उससे p निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि वो इसके सोल्यूशन है। ओके, Yes, sir. तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। थर्ड, नाउ which of the following is the equation of a line parallel to y-axis? तो 4 तो होगा फिर। Okay, which of the following is the equation of a line parallel to y-axis, कि y-axis के पैरेलल। सो इसमें 4 इक्वेशन दिए हैं y एक्सिस के पैरेलल, क्या y इज इक्वल टू 0 y एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 2y एक्सिस के पैरेलल है, c y इज इक्वल टू x y एक्सिस के पैरेलल है, या d x इज इक्वल टू a y एक्सिस के पैरेलल है। तो अच्छा 3 तो दे। बोलो, सर ए चेक कर लें, y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, क्या इस पॉइंट पे हर जगह y 0 है, ये तो x है ना। तो ये x एक्सिस है, तो क्या ये y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर भी 0 1, यहाँ सॉरी यहाँ 1 0, तो 1 0, ओके 1 0 2 0 ज्वाइन नहीं कर पा रही थी प्रार्थना, क्या दिक्कत हो रही थी, सर से दिखा था कि डिस्प्ले की कोई मीटिंग नहीं है इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाई। अच्छा ये हो गया, सच मीटिंग ये चीज है, तो फिर उसी लिंक से ज्वाइन हो गया। सर मैं मम्मी के फोन से ज्वाइन हुई हूँ सर, मैं टैब में चला तो टैब में मतलब दिखा था नो सच मीटिंग। अच्छा, तो ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 0 है, क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा ये देखो कि x इज इक्वल डी, देख लो x इज इक्वल टू a, मान लो x में मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मुझे नहीं मालूम है a कितना है, लेकिन a चल के फिर परपेंडिकुलर हो जाओ, a चल के जैसे x इज इक्वल टू 4 है, तो 4 चल के परपेंडिकुलर चल दो, फिर वो x इज इक्वल टू 4 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 4, तो क्या ये y के पैरेलल है, क्या y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 कहते हैं और x एक्सिस को y इज इक्वल टू 0 कहते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा 0 है और y एक्सिस पे क्या चीज हमेशा 0 है, तो इसलिए यहाँ x 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन कौन सी होगी, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये पैरेलल होंगी, x इज इक्वल टू 1 भी इसके पैरेलल होगी, x इज इक्वल टू 2 भी इसके पैरेलल होगी, सब तो पैरेलल होंगी कि नहीं, और भी कोई भी चीज हो सकती है, तो ये आंसर इसका करेक्ट है। नाउ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑफ द फॉर्म, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y is equals to 3x is of the form, तो ये किस फॉर्म में होगी, तो 4 आंसर दिए हैं, a 3a के फॉर्म में होगी, b 3a के फॉर्म में होगी, c a/3 के फॉर्म में होगी, d
a/3 और -a के फॉर्म में होगी। यही चीज इसमें रख के देख लो। सर a/a, हाँ B and C is the correct option. बी एंड सी देखो रख के देखते हैं, इस सबका रख के देख लेते हो। माही ये बोल रही है, अनुराग भी ये बोल रहा है, तो मैं रख के देख लूं तो मुझे पता भी तो चल जाए। इस ए रखो एक्स की जगह, तो अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए तो सही माना जाएगा। तो यहाँ ए रख दिया है और एक्स की जगह 3a रख दो, क्या ये इक्वल हो गए? तो पहला तो करेक्ट है। अब दूसरा रख के देखें, y इज इक्वल्स टू 3a, x की जगह आप 3a रखो और इसकी जगह a क्या इक्वल हो जाएंगे? तो ये नहीं हुआ करेक्ट। अब और कुछ भी रख के देख लो, तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3x, तो 3x है। अब इसमें a/3 डालो, a/3 और यहाँ डालो a, तो भी इक्वल हो जाएंगे क्या? तो ये दो ऑप्शन करेक्ट, Yes sir, yes. ए भी है और सी भी है। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? टू विच इक्वेशन डज द ग्राफ रिप्रेजेंट? टू विच इक्वेशन does the graph represent? तो ये एक ग्राफ दिया गया है जो कि इस तरीके से है, तो और वो 2 से भी गुजर रहा है और -2 -1 से जा रहा है, यानी कुछ अलग जगहों से जा रहा है। -2 -1 और 2 से जा रहा है, तो और ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है। ये ओरिजिन हमने देखा था, इसको बदलना पड़ेगा। ओरिजिन से नहीं जा रहा, तो ये इस तरीके से जा रहा है। सो -2 -1 से जा रहा है और साथ में किससे जा रहा है? दैट इज 2 से जा रहा है। -2 -1 यहाँ से भी जा रहा है। तो अब आपके पास 4 इक्वेशन दी गई हैं, जिसमें ये वैल्यू फिट बैठे हैं, वही इसकी इक्वेशन है। सो 3x - 7y इज इक्वल टू 10। बोलो 2 को सेटिस्फाई करेगी? No sir. y - 2x इज इक्वल टू 3, ये 2 को सेटिस्फाई कर रही है? No sir. अच्छा 8y - 6x इज इक्वल टू 4, ये 2 को कर रही? Yes sir. अगर 2 को कर रही तो फिर इसको भी देखो, तो 8y - 6x इज इक्वल टू 4। पहले 2 को देखो, तो 16 - 12 इज इक्वल टू 4। अब हम देखेंगे -2 और -1 को। 8y - 6x इज इक्वल टू 4, 8 इंटू -1 और -6 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। ये -8 है और ये कितना हुआ? दैट इज +12। क्या ये भी ठीक है? Yes sir. तो सी करेक्ट है। नाउ एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म, एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म a - a always lie on the graph, always lie on the graph of the equation, so यहाँ पर दिया गया है x इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू x, x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये किसको सेटिस्फाई करेगी? The D. डी, क्योंकि इसमें ही सेटिस्फाई करेगी। अब देखो
the graph of equation, the graph of equation 2x plus 3y is equals to 6 cuts the x-axis at the point, वो कहाँ कट करेगी? क्या ये जहाँ भी कहीं भी कट करे, मान लो जहाँ भी एक्स एक्सिस को कट करेगी तो क्या वहाँ y 0 होगा? यस सर। तो मैं y को 0 रखूं क्योंकि जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट पे तो y 0 होगा ही ना। सो इसलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सो 2x, जीरो क्यों होगा? क्योंकि उस पॉइंट पर y नहीं होगा कुछ, एक्स एक्सिस में कभी y नहीं होता है, x ही होता है। हाँ, कुछ भी ले लो, मान लो 2 0, ये पॉइंट क्या हो सकता है 1 0 या 2 0 होगा। एक्स एक्सिस पे कोई लाइन अगर कट करी तो उस पॉइंट पे क्या y कुछ होगा कि y 0 ही होगा सदैव। जीरो। चलो अब देखो, मैंने y 0 रख दिया तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x कितना हो गया 3, तो ये पॉइंट क्या हो गया, क्या 3 0 हो गया? यस सर। और नहीं तो 3 0 रख के देख लो, क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही है? ठीक है, तो आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, उससे सेटिस्फाई कराना है। 4 ऑप्शन है, क्या 0 3 करेक्ट है कि 3 0? पहली बात एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी। तो पहली बात है कि अगर y एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो y 0 होना चाहिए, तो आपको ए ऑप्शन की ओर देखना भी नहीं चाहिए और डी पे भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ y 0 है ही नहीं, इन्हीं दोनों में देखना चाहिए। तो दोनों रख के देख लेना, ऐसे ना भी सॉल्व करना तो क्या करना, रख के देख लेना। देख लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक बार 3 0 रख के देखो क्या सही आंसर आया, यस सर। और एक बार 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में 2 0 रख के देखो तो क्या आ जाएगा ठीक? 4 इज इक्वल टू 6। तो नहीं होगा, तो इसलिए यही सही है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, सर पेज थोड़ा ऊपर से दिखा दीजिए। हाँ ओके, नाउ okay, which of the following ordered pair is solution of equation? Which of the following ordered pair is the solution of equation? x minus 2y minus 6 एक इक्वेशन दी गई है, तो कौन सा इसका सलूशन है? 2 4 दे रहा है, क्या 2 4 इसका सलूशन है पूछ रहा है, और 0 3 ऐसा नहीं है। c माइनस 4 1 और d 4 माइनस 1 ये दे रहा है, तो 4 माइनस 1 चेक करो कौन सा है। 0 3 हो सकता है क्या? जीरो रखो नो सर। नो सर नहीं होगा। तो 2 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो माइनस 12 आ गया। अच्छा और देखते हैं, x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 रखो, सर डी करेक्ट है। डी करेक्ट है। अच्छा ये भी नहीं आया क्योंकि माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, डी देख लेते हैं। x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो डी करेक्ट हो गया क्योंकि 6 माइनस 6 तो 0 ही होता है। ओके नाउ
अब देखिए कि नेक्स्ट, हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड, हाउ मैनी लीनियर equations in x and y can be satisfied by x is equals to 1 and y is equals to 2। कितनी लीनियर इक्वेशंस ऐसी हो सकती हैं जो 1 और 2 से जाएं? सर इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। तो 1 और 2 यहाँ से जाने वाली कितनी इक्वेशन हो सकती हैं जो 1 और 2 से जाएं? सर इन्फिनिटी। सो इसका आंसर है इनफाइनाइट। नाउ solution of linear equation, solution of linear equation 2x plus 0y plus 9 is equals to 0। तो इसका सलूशन क्या है? पूछ रहा है 9/2 m, 9/2 और m दिया है, फिर n माइनस 9/2, c 0 माइनस 9/2 और माइनस 9/2 और 0, कौन सा डी हो रहा? चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू माइनस 9/2 रखो और 0y तो छोड़ ही दो। तो क्या इसे चीज ठीक ठीक आ जाएगी? डी। नाउ अब देखिए, if 3 2 is the solution of, if 3 2 is the solution of 3x minus ky is equals to 5, then k equals to the equation तो k किसके इक्वल है? 2 4। सर 2। ओके 12th क्वेश्चन कर दो। 2 के इक्वल है यस सर। t 1/2। तो देख लेते हैं 3x माइनस के y इज इक्वल टू 5। देखो 3 2 भी रखो, 3 2 रख दो, इस पता ही कर लो। 3 2 इज इक्वल टू 5, तो 9 माइनस 2k इज इक्वल टू 5। सो 9 माइनस 5 और 2k को उधर ले जाओ, तो 4 इज इक्वल टू 2k, तो k क्या आ गया? ठीक है। 13th देखो, कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ बुक exceeds twice the cost of pen, twice the cost of pen by ₹10। किताब की कीमत एक्सीड्स पेन का डबल भी कर दो तो उससे भी 10 रुपए ज़्यादा है। किताब की कीमत ऐसी है। दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जबकि कॉस्ट ऑफ बुक को x लिया गया है और कॉस्ट ऑफ पेन को y लिया गया है, तो क्या बोला आपने? x इज इक्वल्स टू, ये सही है। अच्छा अब बुक, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए। ए सही है ना? ए ही ठीक है, क्योंकि इसको इधर ले आओ तो वही चीज तो बन गई।
if x represent the age of father, if represent the age of father and y represent the age of son, present age of son, दोनों की प्रेजेंट एज है, देन द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 more than 6 times the age of son is, क्या होगी इक्वेशन? Sir, y is equal to 6x plus 5. मतलब x है फादर, तो x के बारे में बताओ, x क्या होगा? Sir, x is equal to 6y plus 5. अच्छा, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6y प्लस 5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Sir, B. बी इज करेक्ट है, दूसरे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, equation of a line passing through origin, तो क्या हो सकती है? x plus y is equals to 1, x is equals to 2y minus 4, x plus y is equals to 0 और y सही है, क्योंकि 0 0 जिसे सेटिस्फाई करे वही ओरिजिन से पास होगा, जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो। द कंडीशन दैट द इक्वेशन, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax प्लस by plus c is equals to 0 represents a linear equation in 2 variables is, तो 2 variables ax plus by plus c। now इसकी क्या कंडीशन हो सकती है कि a न 0 हो और b 0 हो, b न 0 हो और a 0 हो, और तीसरी चीज है कि a 0 हो b 0 हो और d कहता है कि a भी न 0 हो b भी न 0 हो, कौन सा सही है? Sir, D. क्योंकि अगर इसमें से कोई भी 0 हो गया तो फिर वो एक ही वेरिएबल रह जाएगा, फिर दूसरा नहीं रह जाएगा, तो दोनों को ही नॉन जीरो होना चाहिए, तभी तो x और y सरवाइव करेंगे। अब देखो समझो, क्या ये 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? अगर मैं ये कह दूं 2x प्लस 0y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में है? अब तो वही बात है ना कि a और b दोनों को नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो 2 वेरिएबल्स में होगा। अगर एक भी जीरो हो जाएगा तब तो 1 वेरिएबल में हो जाएगी। बोलो, कांस्टेंट टर्म जीरो हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन दोनों को नहीं, नॉन जीरो होना चाहिए a और b। 17 देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। Sir, 16 क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है कि ये 2 वेरिएबल्स में ये इक्वेशन कब होगी, तो 2 वेरिएबल्स में तभी होगी जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नॉन जीरो हो। अगर एक भी जीरो कर दोगे तो ये 1 वेरिएबल में हो जाएगा, दोनों जीरो कर दोगे तब तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। समझ में आई?
दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में कब होगी? जब इन दोनों के कोफिशिएंट्स नॉन जीरो। बोलो समझ में आया? इसी को देख लो, ये 2x + 4 ही वन वेरिएबल में नहीं बची, बच्चे ना तो फिर ये वन वेरिएबल में हो गई। क्यों? क्योंकि एक का कोफिशिएंट जीरो हो गया ना। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ points that lie on the graph, that lie on the graph of a linear equation in two variable, equations in two variable। अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है और उसका ये ग्राफ है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं इस ग्राफ पे? क्योंकि कोई अंत तो है नहीं, ये लाइन भी इन्फिनिटी जाएगी तो इनफाइनाइट पॉइंट भी इस पे होंगे। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -1 1 0 0 and 1 - 1 has equation। तो इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है? y - x = 0, y + x = 0, y = 2x, और सर बी 2 = 3y + 7x। बी हो सकती है क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ए तो नहीं हो सकती, क्योंकि रख के देख लो, वैल्यू रखने से पता चल जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा। y की वैल्यू क्या रखो? 1 और -1। बोलो बन रही बात? y को 1 रखा, x को -1 रखा, बनी बात? इसमें बन जाएगी, रख के देख लो। y को 1 और -1 बन गई बात। और चाहे ये रख के देख लो, ये भी बन जाएगी। y को -1 और +1 तो भी बन गई, और 0 0 पे भी बन रही है। चलो नाउ एक मिनट, अब हम रियल नंबर्स के क्वेश्चन करेंगे कुछ। ये नंबर सिस्टम्स। सो in between two rational numbers, हैं, there are exactly one rational number। कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं दो नंबर के बीच में? या infinitely many rational numbers। तो infinitely many rational numbers हो सकते हैं, क्योंकि वो जितने भी कहेगा हम बता देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होगा बताओ? कोई ऐसा रूल है कि नहीं है? क्योंकि इसे 0 रख लें रेशनल को और इसे √2 रख दें तो 0 आ गया जो कि रेशनल है, और अगर रेशनल की जगह 1 रख लिया और इसे √2 तो √2 आ गया जो इरेशनल। तो मैं क्या मानूं सही? रैशनल में भी रेशनल एंड
क्योंकि एक रेशनल या एक इरेशनल, और लेकिन प्रोडक्ट दोनों ही आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? दैट इज समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। हाँ, सर जीरो, सर अगर जीरो ही छोड़ दे तो कोई और ऐसे नंबर है? तब नहीं है। अगर तब फिर रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जीरो के अलावा तो और ऐसा हो सकता है, नहीं और कोई नहीं, ठीक है। रेशनल एंड इरेशनल में दूसरा नहीं बनता है। अच्छा, फिर और पे रैशनल ही आएंगे। हाँ, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, of irrational number may be डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा? क्या टर्मिनेट कर जाएगा, नो सर। ठीक है। और ये रेकरिंग एंड आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और चौथा क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सर ऑप्शन डी सही है। एंड नॉन रिकरिंग, डी सही है, क्योंकि इसका न तो अंत होगा और न ये रिपीट होगा। ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, रूट, सर ये वाला क्वेश्चन समझा देते सर। अच्छा, √3 इज ऊपर वाले का ना, यस। मतलब जैसे कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर है तो उसकी पहचान क्या है? क्या डेसिमल एक्सपेंशन से हम पता कर सकते हैं कि वो इरेशनल है? जैसे हम कभी कभी ये लिखते हैं 0.1 0110 1110 11110 और 1111110, तो ये बन गया। क्या ये टर्मिनेट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेट? सर नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट। क्या रिपीट कर रहा है कि नॉट रिपीटिंग? नॉट रिपीट। नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये है कैसा नंबर? रेशनल है कि इरेशनल? ऐसा नंबर क्या किसी चीज को किसी से डिवाइड करने से आएगा कि कभी नहीं आएगा ऐसा नंबर डिवाइड करने से? नहीं रैशनल। ये इरेशनल है, क्योंकि डिवाइड करने से तो चीजें रिपीट होती है ना। अगर 2 और 5 नीचे हुआ तब तो रिपीट नहीं होगी, लेकिन 3 7 और कुछ हुआ तब रिपीट होगी। लेकिन ऐसा होगा कभी कि रिपीट ही ना हो, कुछ अपनी मर्जी का ही आता जाए। ऐसा तो सिर्फ किस में होता है बताओ? इरेशनल नंबर में। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि √2 की वैल्यू, तो 1.4149269258911087 कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। और √3 में देखो 1.7321992870029418 कुछ रिपीट हो रहा है। तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि ना तो रुकता है और ना रिपीट होता है, टेढ़ी चाल चलता है। अब पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 और √3 के बीच का एक इरेशनल नंबर बताओ। ऐसा क्वेश्चन है, 20 सेकेंड। तो 1.42। चेक कर लें, आंसर दिए हैं उन्हीं में बताना है। तो आंसर 4 दिए हैं, एक 1.9 दिया है और एक दिया है √2। सर क्या बताना है? मतलब ये बताना है कि √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, और सी दिया है कि इनके बीच का नंबर √2 और √3 के बीच का एक। ऑप्शन सी।
और रेशनल नंबर बताना है और 1.8। बोलो सर अनुराग, आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि यही हो सकता है, ये सब तो बाहर बाहर पढ़ेंगे। और ये कैसा है, क्या ये इरेशनल है? और हमें कैसा बताना था? बोलो। तो रेशनल तो यही है, ये तो √6 हो गया, ये तो अपने आप ही इरेशनल हो गया। तो ये सही है, ये इनके 1.4 और 1.7 के बीच पड़ भी रहा है। तो इसलिए अगर रेशनल नंबर मुझे बताया गया कि अगर जैसे ये √2 लिखा है ना सर, तो सर इसका ये भी रेशनल होगा क्योंकि /2 लिखा हुआ है जो भी q के फॉर्म में। ये तो ये रेशनल नहीं है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए अगर किन्हीं दो चीज़ों के बीच में हमें नंबर चाहिए, जैसे 2 और 3 के बीच में चाहिए हो, तो 2 और 3 के बीच में चाहिए तो हम ठीक बीच में 2 + 3/2 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर वो ये कहता कि √2 और √3 के ठीक मिडिल में चाहिए, तो हम ये कर सकते थे, तब इनके मिडिल में भी पता कर सकते हो, तब भी √2 + √3 होता, मतलब इंटू तो ना होता, तब भी वो इरेशनल होता। लेकिन कैसा होता? इरेशनल। समझ में आई बात? हमें तो रेशनल चाहिए था, तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं। अब देखो, विच इज इरेशनल। नेक्स्ट इज, आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज इरेशनल। सो इरेशनल कौन सा है? √4/9, फिर √12/√3, √5 और √81। क्या ठीक लग रहा है आपको? सर √5, क्योंकि ये रेशनल हो गया, ये 2/3। इसको भी करोगे तो ये रूट में 12/3 आ गया, जो कि √4 है और जो कि 2 है, और इससे 9 आ गया। यही नहीं रुक गया, ये फंस गया बीच में। तो ये सब रेशनल है, लेकिन यही कैसा रहा? ये रेशनल। भाई समझ में आई बात? सर वो रूट निकल जाता है क्या? भाई रूट है ना, तो रूट A/√B क्या होता है बताओ? सर ए में है। हाँ, तो A में है, तो 4 का रूट क्या हुआ? 2। 2 × 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर निकला, और 3 × 3 जोड़ा होगा तब निकलेगा बाहर। इसमें करो 9 × 9 जोड़ा बन गया तो 9 निकल आया बाहर। यस सर। मतलब रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाता है, क्योंकि 9 स्क्वायर और हाफ तो भी तो 9 हुआ। बोलो। यस। तो 4√5 + 5√5 क्या होता है? इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये? 9√5 हाँ, यही आंसर है, 25। विच इज इरेशनल। विच इज इरेशनल। तो दिया गया है 0.401400 14000 and so on. B 0.14, C 0.1416 पे बार, और D 0.1416 पे बार। कौन सा इसमें इरेशनल है? ए, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। नाउ √12 × √15 इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है? अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि √a × √b क्या होता है? क्या √ab? तो इसको अगर हम करेंगे तो 15 × 2 = 30 and 15 × 1 = 50, क्या 180 आ जाएगा? और 180 के अब फैक्टर करो, तो पहले 3 से करो तो 3 6 × 18, एक और 3 से करो तो 3, और फिर 2 से करते जाओ तो
10 आएगा, 2 से करो तो 5। तो क्या क्या जोड़े बने, क्या 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और जिसके जोड़े बने हो वो एक एक निकाल लो बाहर। तो अंदर क्या फंसा, तो इसका आंसर क्या हुआ, 6√5, यही इसका आंसर है 27। सो इसका आंसर हो गया 6√5। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि x टू द पावर 12/7 और माइनस एक्स टू द पावर 5/7 ये किसके इक्वल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स स्क्वायर। तो ये कह रहा है विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन दिया है, ये ए है, फिर बी है, बी में क्या है, x टू द पावर 4 की पावर 1/3 और रूट 12th रूट, और सी ऑप्शन क्या है, सर x की पावर है क्या 12/7? नहीं 12th 1/12 लगाना पड़ेगा। तो सर ए ऑप्शन है। हाँ x की पावर है, x क्यूब की पावर 2/3 और d क्या है, x टू द पावर 2/4 इंटू x टू द पावर 6/4। विच ऑफ above इज x स्क्वायर? सर डी। चेक कर लेते हैं, अगर आप डी बोले, पहले मैं डी ही चेक करता हूं। तो x टू द पावर 2/4 इंटू एक्स टू द पावर 6/4, इन दोनों को जोड़ो, पावर को, 2/4 प्लस 6/4 तो 8/4, तो ये x का स्क्वायर हो गया, डी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ए भी देख लो, x टू द पावर 12/7 सर इसमें क्वेश्चन क्या है सर? कि इनमें से क्या x स्क्वायर के इक्वल है, तो 5/7। ऐसा करोगे तो क्या होगा, क्या अगर मान लो माइनस है तो क्या पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी? नो सर। नहीं होंगी, डिवीजन में होती है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ये ऐसे ही रहेगा। और ये हाँ सर 27 क्वेश्चन कहाँ लिखा आपने? 27th क्वेश्चन ये है, तो इसमें ये कुछ नहीं किया जा सकता, माइनस में तो कुछ नहीं हो सकती, पावर डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती है। ये देखो, इस केस में क्या होगा कि x टू द पावर 3 है, और जब इस पर रूट लगाए तो क्या 1/2 लगा दूं, और सबसे बाहर क्या है, क्या 2/3, और पावर इन पावर बनाए तो क्या सबका मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, और x की पावर 1 आया, क्योंकि रूट था ना, रूट x क्यूब और उसकी पावर थी 2/3, तो क्या रूट को मैंने 1/2 लिखा, यस सर। और बाकी हमने सबको मल्टीप्लाई करा, पावर पे पावर, लेकिन कुछ बचा ही नहीं। ये देखो, रूट ऑफ x टू द पावर 4 और ये 1/3 है और ये 12 है, तो पहले इसको सॉल्व करो। ये क्या चीज़ कहलाएगा कि 4 इंटू 1/3 कहलाएगा, और सबसे ऊपर क्या 1/12 लगेगा, यस सर। क्योंकि 12th रूट है। तो x की पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12, क्या इससे 2 स्क्वायर आ जाएगा, ये तो 1/9 आ गया, तो आंसर डी ही करेक्ट है। नाउ पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ये 4th रूट है, 16 टू द पावर -2 इज, तो 16 की पावर -2 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, क्या 2 टू द पावर 4, तो अब इस पे क्या लिख दें, -2, और बोलो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, हम मैक्सिमम लिखेंगे, पता नहीं क्या क्या काटना पड़ जाए, और ये 1/4 जरूरत नहीं, मालूम नहीं ना कि क्या क्या आने वाला है, तो पूरा ही लिख लो, बेसिक रूट पे लिख लो। और फिर पावर इन पावर है,
तो 4 इंटू -2 और इंटू 1/4, तो क्या क्या कटा, 2 टू द पावर -2, तो क्या ये 1/2 स्क्वायर हो गया, तो क्या ये 1/4 हो गया। तो इसका चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, सर 1/2 सर ए 1/4, सर ए करेक्ट है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1/4। अगला देखो कि फोर्थ रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, पहले फोर्थ रूट लगाओ, अंदर वैसे का वैसा लिखते रहो। फोर्थ रूट को क्या 1/4 कहेंगे, और अब अंदर में 3 स्क्वायर पे 1/3 लगा दो क्योंकि थर्ड रूट है। तो अब पावर इन पावर को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 1/4, के पावर 1/3। तो 3 की पावर ये इससे कट गया तो 1/6। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, अब आपके पास ऑप्शन ये बन रहे हैं, 3 की पावर -1/6, 1/6 और बी बन गया ना। तो इसका आंसर है 3 की पावर 1/6। ओके, नाउ what would be denominator after rationalizing, what would be denominator after rationalizing 7/5√3 -5√2। कह रहा है इसको रेशनलाइज कर दोगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, इसको कर ही के देख ले रेशनलाइज। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे बताओ, क्या 5 7 का माइनस का साइन और प्लस आ जाएगा। प्लस लगा देते हैं, तो 5√2 और यही ऊपर लिखो 5√3 और प्लस 5√2, तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो पहले वाले का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर करो और 5√2 का स्क्वायर करो, ऊपर ऐसे ही बना रहने दो, बल्कि 5 भी बाहर निकल रहा है तो निकाल लो, √3 और -√2, और नीचे देखो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, क्या 25 और इंटू 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ना। तो इस कहाँ पे बताओ, ये a माइनस बी, अच्छा हाँ प्लस होगा, ये क्या हुआ फिर क्या 75, क्योंकि 5√3 इंटू 5√3, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 25 और √3 का √3 में करो तो 3, तो ये 75 हो गया। और ये क्या हुआ 5 5 या 25 और इंटू 2, तो दिस इज 50, तो नीचे क्या आ गया, क्या 25 आ गया। तो लेकिन 25 में भी 5 से तो कट ही जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर क्या बचेगा। सो देयर आर इसमें 4 आंसर दिए हैं, √19, 25 और ये 20 और नन ऑफ दिस कौन सा सही है, सी सही है, लेकिन ये तो कह रहा है डी, क्योंकि 5 बचा ना नीचे, नीचे क्या बचा है। सो आफ्टर रेशनलाइजिंग इज नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज, क्योंकि नीचे जो भी दिया है उसमें ऑप्शन में वो चीज़ नहीं है ए बी सी डी में, तो ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट थर्ड रूट ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर -1/3 इंटू 12th रूट ऑफ 32 इक्वल्स
तो इसे जरा देखो, इसे क्या 2 टू द पावर 1/3 लिखा जा सकता है, और इसे 2 टू द पावर -1/3 लिखा जा सकता है, और इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/12 लिखा जा सकता है क्या? बताओ। क्योंकि ये 12 के ऐसे वो रूट का पावर ये 12 है, रूट 12th रूट इसके अंदर लिखा है 12, तो 12th रूट तो बोलो, तो क्या है तो बता। मतलब जैसे रूट के बाहर जो लिखा होता है वो 1 में आता है कभी भी। जैसे अगर तेरे को वो नंबर है तो ये नंबर नहीं है, ऐसे आएगा। तो अब ये 12 लिखा है और रूट के बाहर लिखा है तो ये 1 आया। अच्छा, सब पावर जोड़ दो क्योंकि प्रोडक्ट है, तो 2 की पावर 1/3 और प्लस -1/3 और प्लस 5/12, बताओ क्या आएगा पावर में? सर 2 की पावर 5/12 क्योंकि ये तो कट ही जाएंगे, 1/3 और -1/3, तो 2 की पावर 5/12 आएगा। क्या 2 की पावर 5/12 को फिर मैं इसे 12th रूट लिख सकता हूँ और अंदर 2 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ, और क्या इसे फिर से 32 लिख सकता हूँ? यानी ये आंसर करेक्ट है, एक इसमें से। सर ए ये समझ में आया कैसे किया? 1/12 को बाहर लिख दिया और 2 टू द पावर 5 को, क्योंकि जो आंसर है उसी में तो ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, पूछा जा रहा है इफ √3 इज इक्वल टू 1.732, देन रूट के अंदर √3 - 1 और अपॉन √3 + 1 किसके इक्वल होगा? √3 + 1, ये सारी चीज दी गई है। तो पहले हम अंदर रेशनलाइज कर लें, रूट के अंदर रूट है तो नीचे क्या होगा? √3 - 1 और ऊपर भी √3 - 1, तो ऊपर तो √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ? 3 - 1 चलो 3 - 1 हो गया, ऊपर रूट लगाओ और √3 - 1 का स्क्वायर, तो क्या रूट से स्क्वायर कट जाएगा और नीचे क्या √2 बचेगा? देख लो, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, रूट तो लगा सकते हैं ना ऊपर नीचे दोनों जगह। यस सर अच्छा, ये क्या इससे कट के ऊपर √3 - 1 आएगा? देखो स्क्वायर से रूट कट गया यस सर और अपॉन में बचा √2। रूट 3 - 1 कैसा है उसमें? ये कहाँ पे बता, ये ना, मतलब a² - b², नहीं a - b a + b क्या होता है? a + b a - b, a का स्क्वायर - b सर का, एक है ठीक, ये चीज आ गई। तो फिर हमने स्क्वायर से इसे कट कर दिया। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, लेकिन √2 है स्क्वायर भी लगता है ना, तो 3 स्क्वायर - 1 तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और इसी तरीके से 1 का करोगे तो 1 आएगा। चाहे तो √3 का स्क्वायर लिख लो, एक टर्म हमने नहीं लिखी है। अच्छा, इसको फिर से रेशनलाइज करो, तो क्या √2 लिख दें? तो इस तरीके से रूट, क्यों सर लिखेंगे? अच्छा ऐसे ही करना चाहता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। √3 √2 माइनस √2 और नीचे 2, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, √2 कॉमन ले लिया, वैसे ही फिर से लिख लो √3 - 1/2। मैं मतलब इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहे। √3 की वैल्यू क्या दी है? ये 1.41 होती है और ये 1.732 दी है, और बाई 2 वैल्यू डाल दी सारी। बताओ, तो इसमें √2 की भी तो डालनी पड़ेगी। तो अब अगर हम डालेंगे तो 1.71 1.41 और अंदर क्या बचा? क्या 0.732 बचा, और बाई 2 से इसको कट कर दो, 2 से इसे कट करोगे क्या आएगी?
3, 6 और 6, तो 0.366 और ज़्यादा ना करो तो 1.4 से तो मल्टीप्लाई कर ही दो। पहले 4 से करो, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 26, 4 3 जा 12, तो 14 आ गया। अब 1 से करो 366, तो क्या आंसर आया? 4 2 11 और 5 और 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, तो क्या यहाँ डेसिमल हो गया? 0.51 आ गया। अब देखो 0.51 है। अब इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपके आंसर के करीब है? क्योंकि थोड़ा ऑप्शन तो डी है, देखो डी लिखा भी है ना। 51 है, आगे 7 आ ही जाएगा अगर मैं थोड़ा सा और करता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसका आंसर क्या हो गया? 0.5124। और भी आता, 7 आ ही जाता, लेकिन हमने किया नहीं। अच्छा, नाउ कह रहा है कि 256 की पावर 0.16। हाँ, तो 1.41 है, वो नहीं लिया ना हमने, और लेते तो और आता। चीज कम ली गई ना, ज्यादा से मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा ना आता। हमने जरा सिंपल करने के लिए कर लिया कि चारों ऑप्शन में एक हमारे पास ऑप्शन आ जाए, अंदाजा लगाने के लिए क्या है, बस और कुछ नहीं। 0.09 ये दिया है, तो बताओ क्या पावर ऐड हो जाएंगी? तो 256 की पावर 0.16 और प्लस 0.09, ये कितना हो जाता है? और 256 क्या होता है? क्या मतलब ये 4 की पावर 4 होती है क्या? बोलो। 2 की पावर 8 है। 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 8 भी लिख सकते हो, वो भी बात आपकी सही है, ठीक है। और ये क्या हुआ? क्या 0.25? यस सर। तो क्या अगर मैं 4 इंटू 0.25 कर दूं तो 25 4 जा क्या होता है? क्या 100? तो क्या 4 टू दी पावर 1 जो कि 4 आ गया? बोलो। ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इस तरीके से इसका आंसर 4 आ गया। ओके, नाउ अब देखिए, अब हम चैप्टर 2 के कुछ सवाल करेंगे। नाउ कहा गया है ए पॉलिनोमियल विद 1 डिग्री इज कॉल्ड। उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री का अगर है तो मोनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 2x + 7 हो गया तो तब क्या करोगे? 1 डिग्री से ये थोड़ी ना मतलब है कि एक ही टर्म होगी, 2 भी तो हो सकती हैं। अब देखो, अब मोनोमियल में क्या ये गारंटीड है क्या? अगर कोई 36x टू द पावर 25 लिख दे तब क्या करोगे? मोनोमियल है, बोलो। अब जरा देखें कि which one is polynomial, which one is polynomial? √2x minus 1 x minus 1 upon x plus 1 c और 3x to the power 3/2 upon √x, and that is √2x plus 1। क्या इसमें सही है? सर डी।
डी, क्योंकि यहाँ x पे भी रूट है तो ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ दी है, में x लिखा है। नहीं अभी डी नहीं होगा, अभी कुछ और होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन सही सर डी, है? सर डी होगा। डी तो नहीं हो सकता नहीं है, होगा। क्योंकि ये √2x माइनस एक्स माइनस 2 है, निगेटिव हो सकता है क्या प्रॉपर्टी? इसे जरा देखो, क्या इसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स टू द पावर 3/2 और अपॉन एक्स टू द पावर हाफ लिखा जा सकता है? और एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 लिखा जा सकता है क्या? यस सर। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है? 2/2। तो क्या 1 हुआ? क्या ये पॉलिनॉमियल है? बताओ, क्या इसकी पावर पॉजिटिव है इंटीजर? सर पॉलिनॉमियल नेगेटिव में नहीं होता। ना, निगेटिव भी नहीं होगा, रूट भी नहीं होगा, ये निगेटिव आ गई पावर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? देख लो, इसका आंसर सी है। ये आंसर देख लो, सी। सर ये 35 होगा शायद। 35 में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पॉलिनॉमियल है। तो पहला है कि √2x माइनस 1, तो ये √2 √x-1 है। तो क्या ये √2x टू द पावर हाफ माइनस 1 है? तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं सर। अच्छा, ये बताओ, √2x प्लस 1/x², डी की बात कर रहा हूँ, तो √2x प्लस x टू द पावर -2, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नो सर। अब अगली बात करो, x² प्लस 3x टू द पावर 3/2 अपॉन √x। √x को क्या लिख सकते हो? क्या x टू द पावर हाफ, और हाफ पावर क्या होती है? क्या ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी? यस। अब इसका एलसीएम लो, 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है? 2/2। तो 2/2 क्या होगा? क्या 1 आ जाएगा? सारी पावर इंटीजर में है, पॉजिटिव पावर बस इंटीजर में होनी चाहिए, सही हो जाएगा। और अपॉन तो पॉलिनॉमियल होता ही नहीं, अपॉन तो कोशेंट होता है, यस सर। तो इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। √3 इज पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री। 36 क्वेश्चन, √3 इज पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री। सर नो। ये बात सही है, क्योंकि इसके साथ x टू द पावर 0 लगा होगा, तभी ऐसा है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 7x टू द पावर 5 प्लस 8x² माइनस 5x प्लस 3 इज, सो इसकी डिग्री कितनी है? 5। Now, what is the degree of zero polynomial? 0। हाँ, ये सभी बोलते हैं, चाहे जितनी बार भी बता लो वो 0 ही बोलेंगे। द डिग्री, ये तो गलत करके आना ही है, 0, ये 0 है। अच्छा, 0 ने, किसी ने 0 को लिख दिया 0x टू द पावर 10, क्या उसने सही लिखा? कह रहा मेरी डिग्री तो 10 है, तो दूसरा कह रहा देखो मेरी तो 5 आ गई। वो लोग आपस में ही मजाक कर रहे हैं। इस, क्योंकि 0 के लिए तो x कितना भी लिख दो, उसमें तो 0 के साथ है, तो क्या होगा? अच्छा, नाउ वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल 7x टू द पावर 4 प्लस 3x² माइनस 4 फॉर x इज इक्वल टू -2। तो इसी में पुट करके देख लो,
तो क्या चीज आ जाएगी? सोच सकते 112 प्लस 12 और माइनस 4, तो क्या आया? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी है कि नहीं? सी। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू माइनस 9x प्लस 9 इज, इसका जीरो क्या है? तो जब किसी चीज का जीरो निकालना है तो उसी को जीरो रख दो और उसे सॉल्व करो। तो माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9, सो माइनस 9 बाई माइनस 9, तो x इज इक्वल टू 1। तो इसके आंसर आ गया 1 इज द आंसर। यही है जीरो, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ रूट y to the power 97 और प्लस 97 if divided by x y प्लस 1, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देन चेक करते हैं ए बी सी डी 0 1 95 96, क्या आंसर सही? ये 1 कह रहे हैं, चलो चेक तो कर लें, देख लेते हैं। y की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब इसी में पुट करो y टू द पावर 97 प्लस 97, तो -1 की पावर 97 और प्लस 97। अच्छा, -1 की पावर 97 है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर से क्या आता है बताओ? -1 ही आएगा। अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे -1 को, 10 बार करोगे तो 1 आएगा, 11 बार करोगे तो क्या -1 आएगा? तो ये ऑड है इसलिए -1 आया। तो क्या आंसर आ गया? अब देखो, हाँ सर अगर हम लोग इसको डिवीजन फॉर्म में करें, एक बार करेंगे, एक बार इसमें y प्लस 1 डिवाइजर कर दीजिए और अंदर लिख दीजिए y 97। y तो जैसे y प्लस 1 है और y टू द पावर 97 प्लस 96 है। अब यहाँ पर लिखो y टू द पावर 96 प्लस 97। अब देखो, मान लो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे? y टू द पावर 96 से करेंगे, तो इससे ना 97 एक ही स्टेप का तो है, और प्लस क्या आ गया? ये ज़्यादा लंबा होगा, ये नहीं कर सकते। ये तो y की पावर भी आ रही है, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx, if x plus 1 is factor of 2x square plus kx, then k is, तो ये इसका फैक्टर है, तो x प्लस 1 को पहले 0 रखो तो x क्या आ गया? -1, और इसी में डाल दो। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए डालने के बाद? 0 आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो उसका फैक्टर है रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये 2 इंटू 1 माइनस के इज इक्वल, तो k उधर चला गया, इधर 2, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसकी वैल्यू 2 है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 43, द वैल्यू ऑफ 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर इज, तो 99 माइनस 98 लिखो, और एक क्या लिखो? 99 प्लस
क्या यहाँ से 1 आया? और 9 और 8 कितना होता है? क्या 17? और 9 9 18 और एक 19, तो आंसर कितना आ गया? 197. नाउ one of the factor of 1 plus 7x square plus 49x square minus 1 is, तो अब जरा देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 plus 7x का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो? क्या 7x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर? देख लो। और क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हुआ? और इसे लिखते रहो 1 प्लस 7x और 1 प्लस 7x। अब इन दोनों में से क्या 1 प्लस 7x कॉमन आ सकता है? तो अंदर क्या बचेगा? एक में 1 प्लस 7x बचेगा और एक में 7x माइनस 1 बचेगा। बोलो, देखो दोनों में ही तो 1 प्लस 7x है कि नहीं? तो बाहर निकाल लिया। और अंदर क्या बचा बताओ? 1 से 1 कट गया तो अंदर क्या बचा? क्या 14x? तो अब ये पूछ रहा है, फिर से समझ लेना। तो अब इसके 4 ऑप्शन क्या है? देखो, अब आपको क्या दिया गया है? 1 प्लस 7x का स्क्वायर और दूसरा क्या है? 49x स्क्वायर माइनस 1। ये बात सही है? इसे क्या लिख सकते हो? पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा और प्लस 49x स्क्वायर माइनस 1। बोलो, यहाँ तक सही है? और 1 से माइनस 1 कट गया। और ये क्या आया? क्या 49x स्क्वायर, और ये क्या 14x आया, और ये क्या 49x स्क्वायर आया। 49x स्क्वायर और 49x स्क्वायर का 98x स्क्वायर होते हैं। और इन दोनों में से क्या मैं 14x कॉमन ले सकता हूं? तो यहाँ पर 7x प्लस 1 आ जाएगा। बताओ। 45 the factorization of 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज, इसके फैक्टर करो तो क्या होगा? 6 3 जा 18, 18 के 2 पार्ट्स में तोड़ो तो 9x प्लस 2x 18 आ जाएगा। और देखो, अगर मैं 2 कॉमन लूं, 2 तो नहीं लिया जा सकता, 3 ले सकते हैं, तो क्या आएगा अंदर? क्या 2x प्लस 3 और यहाँ 1 कॉमन ले लो तो क्या ये 3x प्लस 1 और 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो अब इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन क्या है, तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट है? 3x प्लस 1 2x प्लस 3, तो यही ठीक है, ए सही है, ए ठीक है ना। 3x प्लस 1 है ना। अब देखो, if a by b plus b by a is -1, then value of a cube minus b cube is, तो कुछ चीजें दी गई हैं। a by b, अच्छा a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? क्या ये आपको मालूम है? ऐसा फार्मूला कि a माइनस बी या अच्छा, अब इसको जरा करके देखो तो यहाँ से क्या आएगा? ये ए भी आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा? बी से बी में डिवाइड करो जरा, तो बी से बी में डिवाइड किया तो ए बचा, तो क्या यहाँ ए स्क्वायर आया, और ए से ए में करो तो बी स्क्वायर आया। तो बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए भी उधर ले जाओ तो क्या माइनस ए भी आया? एलसीएम समझ में आया? ए भी लिया
और फिर उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए बी को उधर ले लिया, तो इससे क्या होता है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? ए बी इधर ले लो, तो अब इसमें माइनस ए बी है तो इसको इधर ले लिया ना, तो ये इंटू 0 लिख दो क्योंकि यही चीज तो ये है, 0 ही तो है, तो इसकी जगह 0 नहीं लिख सकते, तो ये 0 हो गया। फिर से देखो, जिसे इस तरीके से न समझ में आए वो दूसरे से तरीके से देखे। a बाई बी प्लस बी बाई ए इट इज इक्वल टू -1 है, पूरे में ए बी से मल्टीप्लाई कर सकते हो तब तो आसान है, ए बी से करो, a बाई बी इंटू ए बी, बी बाई ए इंटू ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, बी से बी कटा, ए से ए कटा, तो बताओ ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर आया और वो भी इधर ले आओ, तो क्या ए भी 0 हो गया? सर आपने उसको ए बी से इंक्लूड किया। एलसीएम जो न लेना चाहे तो जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, और फिर इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाओ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या ये a माइनस बी और इंटू 0 आ जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या हुआ बताइए? 0 हो गया। तो इस तरीके से ये इसका ऑप्शन हो गया। इतना ही रखिए, इसका मैं आपको PDF भेज देता हूँ। ओके।